प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कृषिकः कर्मवीरः। हम इस दशम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ के प्रथम और द्वितीय श्लोक की व्याख्या के माध्यम से किसानों की मेहनत के बारे में जाना। आज हम इसके तीसरे और चौथे श्लोक की व्याख्या करेंगे। जल्दी से आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकालें और आइए हम इसके दो श्लोकों की व्याख्या को करते हैं। तृतीयः श्लोकः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः पैरों में न नहीं, पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर में, वसनानि कपड़े नो नहीं, निर्धनम गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट, दुख सुखम सुख, दूरे ही दूर ही तिष्ठति रहता है। अन्वयः। अब हम अन्वय देखते हैं। पादयोः पदत्राणे न स्त शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थ देखते हैं। पादयोः उन किसान और किसान की पत्नी की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। पादयोः पाँव में, पदत्राणेन जूते नहीं हैं, शरीरे शरीर में, वसनानि कपड़े न नहीं हैं, निर्धनम निर्धन जीवन है, गरीब है, कष्टम कष्टमय है जीवनम जीवन उनका, सुखम सुख, दूरे ही दूर ही, तिष्ठति ठहरता है, रहता है। पादयोः पदत्राणेन पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानि न शरीर पर कपड़े नहीं हैं, निर्धनम निर्धन, कष्टम जीवनम कष्टमय जीवन है, सुखम दूरे ही तिष्ठति सुख सदा दूर ही रहता है। किसानों की ऐसी हालत है, किसानों की ऐसी स्थिति है कि पाँव में जूते नहीं हैं, उनके शरीर पर तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, गरीब हैं, कष्टमय जीवन है, सुख उनसे दूर रहता है, लेकिन फिर भी वो किसान अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं, अपनी मेहनत नहीं छोड़ते हैं, अपना कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहते हैं। तो हमें भी जो है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना है। हमारा कर्तव्य क्या है? हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ाई से जी नहीं चुराना है, मन लगा करके पढ़ना है। और पढ़ करके शिक्षा जो है समाज का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा से देश आगे बढ़ता है, देश की व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो हमें समाज शिक्षित होगा तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित होंगी, इसलिए हमें भी मेहनत करनी है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। चतुर्थः श्लोकः। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं घर, जीर्णम पुराना है, न नहीं, वर्षासु वर्षा में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम समर्थ, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्तव्य परायणता, कृषि का नाम किसानों की न नश्यति नहीं नष्ट होती है। अब अन्वय देखते हैं। जीर्णम पुराना, गृहम घर, घर पुराना है, टूटा फूटा है, वर्षासु बारिश में, वृष्टिम जल को, जो वर्षा का पानी, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम न समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी, कृषिकाणाम किसानों का, कर्मवीरत्वम जो कर्तव्य परायणता है, कर्मनिष्ठा है, न नश्यति नष्ट नहीं होती है, फिर भी वो खेतों में काम करते हैं।
अर्थ देखते हैं। घर टूटा फूटा है अर्थात पुराना है। वर्षा के समय बारिश रोकने में अर्थात बारिश का पानी जो घर की छत से टपकता है उसको अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। किसानों की हालत कैसी है कि घर भी ठीक नहीं है, घर की छतें ठीक नहीं है, बारिश में पानी अंदर आता है लेकिन वो उस पानी को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। लेकिन अपना जो कर्तव्य है, अपना जो काम है, उस काम से वो पीछे नहीं हटते हैं, अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं। तो हमें भी निरंतर अपने कार्य में लगना है। कैसी भी अवस्था आए हमें जो है पढ़ाई से जी नहीं चुराना है। जिस प्रकार से किसान की पत्नी लगातार मेहनत करते हैं, कैसी भी स्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, वो लगे रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहना है और किसानों का सम्मान करना है, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है हमारा जो है ये देश समृद्ध हो रहा है। हमारे जो देश के लोग हैं वो सुख की नींद से सोते हैं, भूखे नहीं सोते हैं। किसान स्वयं भूखा रह जाएगा लेकिन देश के जो लोग हैं वो भूखे उनके कारण नहीं रहते हैं। तो आइए अब हम इन श्लोकों के शब्दार्थों को देख लेते हैं, जो कठिन शब्दार्थ हैं। तीसरे श्लोक में क्या था? पदत्राणे जुत्ते, पादे हो पैरों में, वसनानी वस्त्र, तिष्ठति रहता है। चौथे श्लोक में जीर्णम पुराना, वृष्टिम बारिश को, वारेतुम रोकने के लिए, क्षमम समर्थ, कर्म वीरत्वम कर्मठता न नश्यति, नष्ट नहीं होती है या नष्ट नहीं होता है। ये इसके शब्दार्थ थे। और अब हम गृह कार्य देखते हैं। हमारा आज का गृह कार्य क्या है? पाठितयो द्वयो श्लोक्यो हिंदी अनुवादम कुरुत। जो दोनों श्लोक हमने पढ़े हैं उनका हिंदी अनुवाद अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। द्वयो श्लोक्यो शब्दार्थान लिखत, और अब दोनों श्लोकों के शब्दार्थों को भी लिखना है और याद भी करना है। सुखम कुत्र तिष्ठति, सुखम कुत्र तिष्ठति, सुख कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर आपने लिखना है सुखम दूरे ही तिष्ठति। केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, तो कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, ये आपने करना है, अपने शिक्षक को दिखाना है। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवादः।